महामंडलेश्वर इंद्रदेव ने जिस प्रकार व्यास गद्दी पर बैठकर एक बार नहीं बल्कि अनेक बार अलग अलग विषयों पे जो अमर्यादित टिप्पणी की, इसके खिलाफ हमारे संत समाज में और सनातन धर्म प्रेमियों में बहुत रोष था। उनके रोष को देखकर धर्म रक्षा संघ ने एक बड़ी धर्म सभा की। उस धर्म सभा में सभी संतों ने ये निर्णय लिया कि अब व्यास मंच से बैठकर अगर कोई इस प्रकार की अमर्यादित बातें करेगा तो उसको केवल क्षमा करके छोड़ नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसको दंड का विधान किया जाएगा। तो इसी के अंतर्गत हमारे संतों ने महामंडलेश्वर इंद्रदेव को वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में सोहनी सेवा का दंड दिया और सोहनी सेवा करने के लिए आज्ञा दी। इंद्रदेव ने कल सुबह प्रातःकाल 6 बजे परिक्रमा मार्ग में सोहनी सेवा करके इस दंड के प्रावधान को मानते हुए प्रायश्चित किया और सायंकाल एक संतों की बड़ी धर्म सभा में आकर सभी संतों से और समाज के उन सभी लोगों और संगठनों से जो कि वहाँ उपस्थित थे, जिसमें विशेष करके धर्म रक्षा संघ के अलावा रासलीला परकर के लोग, रामलीला परकर के लोग, ब्रजवासी पंडा सभा और अन्य जो संगठन थे, उन सभी से क्षमा मांगी और आगे इस प्रकार की गलतियां न करने की एक तरीके से उन्होंने वचन दिया। और मैं ये आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि लोग ऐसा फैला रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमने कोई धर्म रक्षा संघ ने ऐसा कार्य कर दिया है जो कि अनुचित है। जब मैं उनको बोलना चाहता हूं कि धर्म रक्षा संघ ने वही कार्य किया जो संतों का आदेश था और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को दंड का विधान रखा गया और उसको दंड मिला। अब दंड मिलने के बाद हम किसी को फांसी नहीं दे सकते और कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकते, इसलिए हमने इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप किया कि अब हम सनातन धर्म की और फजीहत नहीं चाहते। इसलिए मैं अन्य संगठनों से मैंने बोला था जो हमारे धर्म रक्षा संघ से जुड़े हुए हैं, अब जो लोग इस प्रकरण को बंद नहीं करना चाहते उन पर मेरा कोई वश नहीं है, वो जैसे चाहें अपने स्तर पर इस प्रकरण को आगे ले जाएं। मैं सभी लोगों से सनातन धर्म की रक्षा के लिए अनुरोध करता हूं कि ऐसा कोई कार्य नहीं हो जिससे हमारा सनातन हमारे सभी संत समाज का, रासाचार्यों का और रामलीला के आचार्यों का, सभी भक्तों का, ब्रजवासियों का ये मंतव्य था कि अभी तक जितने भी लोगों के द्वारा अपराध हुए हैं बड़े बड़े कथा व्यासों के द्वारा, तो उन्होंने केवल क्षमा याचना करके उसको विश्राम दिया और सबने स्वीकार भी किया। लेकिन चूंकि ये बार बार त्रुटियां बढ़ती जा रही हैं, इसीलिए इस बार कोई दंड विधान भी होना चाहिए। समाज ने जो सोहिनी सेवा का उनको आदेश दिया था उसका उन्होंने शहर से पालन किया, सोहिनी सेवा भी की और उसके अलावा उस सभा में जाकर जहां हमारे पूरे वृंदावन के मुख्य संत महामंडलेश्वर रासाचार्य, रामलीला के आचार्य, भागवताचार्य एवं भक्तजन, ब्रजवासी पंडा सभा सब संस्थाएं उपस्थित थी, उनके मध्य में उन्होंने गंभीरता से क्षमा याचना की और क्षमा याचना ही नहीं की बल्कि भविष्य में ऐसी गलती ना हो इसका वो पूरा प्रयास करेंगे, ये बात भी उन्होंने दोहराई। इसीलिए सारे समाज ने और धर्म रक्षा संघ ने जो प्रयास किया था उसने भी उनके लिए क्षमा किया है। लेकिन भविष्य में ऐसी त्रुटि ना हो, अन्य कथा व्यासों के द्वारा भी ना हो, इसीलिए थोड़ा एक कठोर कदम उठाना पड़ा था। अब मैं जितनी भी संस्थाएं जिन जिन को इनके वक्तव्य से कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, उन सभी के चरणों में विनम्र प्रार्थना करूंगा कि अब तक जो कुछ हुआ उसके लिए उन्होंने क्षमा प्रार्थना और प्रायश्चित कर लिया है, इसीलिए उनको क्षमा करें और भविष्य में हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली ना उठे, बार बार इसकी छीछालेदर ना हो, इसलिए हम इस प्रसंग को पुनः पुनः चर्चा में न लाएं। सभी से करबद्ध प्रार्थना इसको विश्राम दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। मैं मोहिनी बिहारी शरण, धर्म रक्षा संघ का मार्गदर्शक। जो इंद्रदेव जी ने शब्दों के द्वारा स्वरूपों का अपमान जो किया,
उस पर एक धर्म सभा अपूर्ण रूप में हुई थी और उसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने जिस तरह की वीडियो पर उन्होंने बोले अपशब्द बोले और संतों ने उनको प्रायश्चित करने के लिए दंड स्वरूप में सीधाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में सोहनी सेवा करने का आदेश दिया, जिससे हृदय में जो अपशब्द या सनातन के प्रति नफरत या कुछ भी हो वो दूर हो, क्योंकि धाम की परिक्रमा है। किशोरी जी स्वयं प्रिया जी लाल जी के साथ रमण करती हैं और ये बड़ा सौभाग्य की बात है। संतों की एक मर्यादा होती है, संत एक मर्यादा में दंड देते हैं। पहले भी हम उसमें पढ़ चुके हैं भक्तमाल में कि संतों ने जब कहा है कि कोई ब्रजवासियों का अपमान हो जाता है या ब्रज में कोई अपमान हो जाता है तो वृंदावन से बाहर की उन्हें बात बोल दी जाती थी, या ब्रज में जाके जाओ साष्टांग दंडवत करिए या ब्रज में झाड़ू लगाइए। तो इस तरह की सज़ा मन को शुद्ध करने के लिए दी जाती थी और वही बात हम लोगों ने धर्म रक्षा संघ में रखी, सभी संत समाज ने। और स्वरूप का जो अपमान किया उसी स्वरूप की फिर दोबारा से पुनः आप उनसे निवेदन करें, उन स्वरूपों के जो निर्माणता हैं जिन्होंने जन जन तक राम के दर्शन कराए, भगवत प्राप्ति कराई, वो कृष्ण के स्वरूप को जो प्राप्ति कराने वाले रासाचार्य रामलीला वाले जितने भी हैं उन लोगों की भावनाओं को ठेस जो पहुंची है, हमने कहा कि आप उस स्वरूप के जिसके आपने अपमान किया है उन स्वरूपों के आगे नतमस्तक होके आप उनसे प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें और सभी से अपने भाइयों से भी करें कि मैं आपका बालक हूँ और मुझ पर गलती हुई है। तो उन्होंने इस तरह की घटना मांगी और माफ़ी मांगी और मैं खुद साक्षी हूँ इस चीज़ का कि उन्होंने सोहनी सेवा भी की और माफ़ी भी मांगी और वो हृदय से माफ़ी मांगी है। तो हम लोगों का जो स्वरूप है, संतों का जो स्वरूप है, मर्यादा में रह के ही हम लोग कोई कार्य कर सकते हैं। आप लोगों तक उन्होंने सारी बातें हमारी मानी और हम लोगों ने उन्हें हरिराम गोविंद जी का कहते हैं वहाँ पंडाल है, वहाँ सभी धर्माचार्य और संतों के बीच में उन्हें कल क्षमा की और आगे भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो ये भी चेतावनी दी। अगर इस तरह की घटना दोबारा हुई तो हम आपके साथ नहीं हैं।